हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के सेकंड पार्ट यानी कि द टू टावर्स को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें फ्रोडो और सैम से दिखाई जाती है, जो दोनों लास्ट पार्ट में अपने सफर पर निकल चुके थे, वो भी उस रिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन उन लोगों को रास्ता पता नहीं, जिस कारण से वो लोग बार बार पहाड़ों में खो जाते हैं। लेकिन वो लोग ये नोटिस कर सकते हैं कि उनका कोई पीछा कर रहा है, जो और कोई नहीं गोलेम है। और जब वो लोग एक रात सो रहे होते हैं तो गोलेम उन लोगों पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रोडो उसे पकड़ अपना बंदी बना लेता है, जिस कारण गोलेम उन लोगों को ये कहता है कि वो लोग उसे छोड़ देंगे तो वो उनका पीछा नहीं करेगा। लेकिन सैम को उसकी बातों पर भरोसा नहीं है, जिसका ये मानना है कि वो उन्हें कभी भी मार सकता है। और वही बात करे फ्रोडो की, तो उस पर दया खाकर उसने ये डिसाइड किया है कि अगर गोलेम उन लोगों को गोंडोर ले जाने का वादा करेगा तो वो गोलेम को उसकी कैद से आजाद कर देगा। जो बात सुन गोलेम रिंग की कसम खाकर उन लोगों को उस रास्ते तक पहुँचाने में उनकी मदद करने के लिए तैयार है, जिस कारण फ्रोडो उसे छोड़ देता है और गोलेम उन लोगों को गोंडोर का रास्ता बताने के लिए रेडी है। और उसी के साथ बात करें सॉरोमन की, तो हम देख सकते हैं कि उसने लास्ट पार्ट में अपनी एक नई सेना बनाई थी और कुछ हॉबिट्स को कब्जे में कर वो लोग उसी की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन हम देख सकते हैं कि एरागोन और बाकी सभी मैरी और पिपिन को छुड़ाने के लिए उन लोगों की तरफ ही बढ़ रहे हैं। साथ ही बात करें कि सॉरोमन ये सारी चीजें क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि सॉरोन ने अभी तक अपना प्रॉपर शेप नहीं लिया है, जो सिर्फ अभी तक एक आग की शेप में है, यानी कि आइस की। और सॉरोमन जो कि गैंडाल्फ की ही जाति का है, जो ये सारी चीजें इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो सॉरोन के साथ मिल पूरे वर्ल्ड पर राज करना चाहता है। फिर से बात करें एरागोन और उसकी टीम की, तो हम देख सकते हैं कि उन लोगों की मुलाकात कुछ वॉरियर से हुई है जो रोहान सिटी से बिलोंग करते हैं। और जबकि एरागोन उस राज्य का दोस्त है तो वो उन लोगों को रोककर यही बात बताता है। लेकिन उस टीम का मेन सिपाही यानी कि एओमर, जिसे हम आजकल बिली बुचर के नाम से जानते हैं, वो एरागोन को यही कहता है कि अब रोहान पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि उसके राजा पर सॉरोमन ने अपना कब्जा बना लिया है। साथ ही एरागोन उन लोगों को सॉरोमन की टीम के बारे में पूछता है, जिसे कल रात एओमर और उसकी टीम ने खत्म कर दिया। लेकिन एरागोन उनके बारे में नहीं बल्कि मैरी और पिपिन के बारे में पूछ रहा है, जिनके जिंदा होने की बात एओमर को नहीं पता, और वो उन्हें 2 घोड़े देकर उन मारे हुए लोगों की लोकेशन बता देता है। और जैसे ही एरागोन और बाकी सभी उस तरफ पहुँचते हैं तो एरागोन अपना दिमाग लगाता है, जिससे उसे ये समझ आता है कि पास ही के जंगल में मैरी और पिपिन बचने के लिए गए होंगे। जो जंगल देख गिमलिन काफी हैरान है, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये जंगल काफी खतरनाक है और इनके पेड़ों में फीलिंग्स है, यानी कि ये पेड़ एक दूसरे से बातचीत करते हैं। साथ ही हमें मैरी और पिपिन भी दिखाए जाते हैं, जिनके पीछे एक ओरेकल लगा हुआ है, वो भी उसी जंगलों में, जिनसे बचने के लिए वो लोग पेड़ पर चढ़ जाते हैं। लेकिन वो ओरेकल उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ता, तो उस जंगल में एक पेड़ जिंदा होकर उस ओरेकल को अपने पैर से कुचल उन लोगों की जान बचा लेता है। लेकिन उस पेड़ ने कभी हॉबिट के बारे में नहीं सुना, जिस कारण वो मैरी और पिपिन को ऑर्क समझ उन लोगों को मारने का डिसाइड कर लेता है, वो भी व्हाइट विजिट के पास ले जाकर। और व्हाइट विजिट से आप लोगों को अगर याद नहीं आया तो मैं बता दूं कि व्हाइट विजिट गैंडाल्फ को भी कहा जाता है, जो कि जिंदा है और वो वापस धरती पर लौट चुका है, क्योंकि उसके कुछ अधूरे काम रह गए हैं, यानी कि मिडिल अर्थ को बचाने का काम उसका अधूरा रह गया है। जो उस पेड़ को यही कहता है कि तुम मैरी और पिपिन को सुरक्षित इस जंगल से बाहर निकाल दो। और गैंडाल्फ की बात सुन वो पेड़ ठीक ऐसा ही करता है। लेकिन एरागोन और उसकी टीम को नहीं पता कि मैरी और पिपिन वहाँ से सुरक्षित निकल चुके हैं, जिस कारण वो लोग उस जंगल में आगे बढ़ते हैं। और लेगोलास को वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है, जो और कोई नहीं बल्कि गैंडाल्फ है, और वो उन लोगों की तरफ बढ़ रहा है, जिस पर वो लोग हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गैंडाल्फ को देख वो सभी शांत हो जाते हैं और गैंडाल्फ उन लोगों को मैरी और पिपिन की यहाँ से सुरक्षित जाने के बारे में बताता है। साथ ही ये भी कि किस तरह वो अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए वापस धरती पर लौट आया। और इतना ही नहीं बल्कि वो उन लोगों को रोहान राज्य के बारे में भी बताता है कि उस पर सॉरोमन ने अपना कब्जा जमा लिया है और उसकी मदद से वो लोगों पर अपना कब्जा बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सॉरोन अभी तक रिंग ना मिलने पर कमजोर है, जिस कारण से सॉरोमन ये सारी चालें खेल रहा है। तो उन्हें जल्द से जल्द रोहान सिटी को सॉरोमन की कैद से
आजाद करना होगा, जिसके लिए वो सभी रोहान सिटी तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर गार्ड्स उन सभी के वेपन्स ले लेते हैं। लेकिन गैंडाल्फ उन लोगों को चकमा देकर यही कहता है कि बूढ़े इंसान से तुम उसकी लाठी कैसे ले सकते हो। तो वहाँ पर मौजूदा सैनिक गैंडाल्फ से उसकी छड़ी नहीं लेते और जैसे ही गैंडाल्फ राजा से मिलने के लिए अंदर पहुँचता है तो हम राजा के बगल में बैठे हुए सोरोमन के एक आदमी को देख सकते हैं जो लगातार उन्हें भड़काया जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो गैंडाल्फ की तरफ बढ़ता है तो उनके हाथ में छड़ी देख वो काफी घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता है कि गैंडाल्फ की उस छड़ी में काफी पावर है, जिस कारण वो अपने सारे सैनिक को आगाह करता है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है और गैंडाल्फ अपनी छड़ी की मदद से उस राज्य के राजा को सोरोमन की कैद से आजाद करते हैं। और जैसे ही रोहान सिटी का वो राजा यानी कि थियोडन सोरोमन की कैद से आजाद होता है तो अपने होश में आते ही उसे पता चलता है कि उसके बेटे की मौत हो चुकी है, जिसके साथ साथ गैंडाल्फ ने उन्हें सोरोमन और सौरॉन की टीम अप के बारे में बताया है, जो दोनों मिल पूरी दुनिया को धीरे धीरे कर खा रहे हैं और जल्द ही उनकी कुछ टुकड़ी रोहान की तरफ उसे बर्बाद करने के लिए पहुंच रही होगी, जिसका अब थियोडन को अपनी पूरी आर्मी के साथ सामना करना है। लेकिन थियोडन मना कर देता है और यही कहता है कि उसकी सेना उन सभी का सामना नहीं कर सकती, बल्कि उन लोगों को यहाँ से बचने का रास्ता ढूंढना होगा, जिसके लिए वो लोग यहाँ से रिलोकेट होने का डिसाइड करते हैं। साथ ही गैंडाल्फ वहाँ से जाने का डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन जाने से पहले उन्होंने एरागॉन को ये कहा है कि रोहान को तुम्हारी जरूरत है और जल्द ही गैंडाल्फ भी लौटेगी, जिनका इंतजार उन्हें करना होगा। और उसी के साथ बात करें फ्रोडो और सैम की तो उन्हें गोलम जल्द ही मॉर्डो पहुँचाने वाला है, लेकिन रास्ते में जाते वक्त उन लोगों का सामना एक ऐसे रास्ते से होता है जो कि दलदली होता है और उन दलदलों में काफी सारी लाशें हम पड़ी हुई देख सकते हैं, जो लाशें इंसान, ऑर्क्स और एल्फ की लाशें हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी जंग हुई थी। लेकिन उसी दौरान हम देख सकते हैं कि नाज़गुल उसे ढूंढते हुए आसमान में अपने ड्रैगन के साथ घूम रहे हैं, जिस कारण फ्रोडो पर फिर से वो रिंग हावी होने की कोशिश करती है, जिसे फिर से सैम बचाते हुए उन लोगों को कुछ झाड़ों के नीचे छुपा देता है, जिससे नाज़गुल उन लोगों को नहीं ढूंढ पाते। और जैसे ही नाज़गुल वहाँ से चला जाता है तो हम देख सकते हैं कि फ्रोडो पानी की तरफ झांकता है, जहाँ उसे कुछ लाशें नजर आती हैं और देखते ही देखते वो पानी में कूद जाता है, जहाँ उसे काफी सारी स्पिरिट्स नजर आती है और उसे उस पानी से गोलम ही बचाकर निकालता है। साथ ही बात करें गोलम की तो हमें पता चलता है कि गोलम कभी इंसान हुआ करता था, जिसका नाम स्मैगल था और इसी के साथ उसकी बॉडी में हम दो पर्सनैलिटी को देख सकते हैं, जो एक पर्सनैलिटी उसकी काफी बुरी है और एक काफी अच्छी, क्योंकि जो बुरी पर्सनैलिटी गोलम की है वो उसे हर बार बुरे काम के लिए प्रेरित करती है। लेकिन इस बार सेगल ने ये डिसाइड किया है कि वो उस बुरे गोलम को उस पर हावी होने नहीं देगा, क्योंकि वो फ्रोडो की मदद करना चाहता है और उसका ये भी मानना है कि फ्रोडो उसका ध्यान रखता है। और ऐसे ही करते वो लोग मॉर्डो सिटी तक पहुँच तो जाते हैं, लेकिन वो लोग अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर काफी सारी सेनाएं खड़ी होती है, जिसके साथ साथ गोलम उन लोगों को एक और रास्ता बताता है जो जंगलों की तरफ से जाता है। जो बात सुन सैम उससे काफी चिढ़ जाता है और यही कहता है कि उसने जानबूझकर उन लोगों को इस रास्ते से लाया था। तो वो लोग दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन वहाँ जाते वक्त उन लोगों की नजर कुछ ह्यूमंस पर पड़ती है, जिन लोगों ने सोरोमन का साथ देने का डिसाइड किया है। लेकिन देखते ही देखते उन लोगों पर कोई हमला कर देता है, जिस कारण वो सारे ह्यूमंस मारे जाते हैं और साथ ही फ्रोडो और सैम को वो लोग अगवा कर लेते हैं। और उन लोगों के बारे में बात करें तो वो लोग गोंडोर से आए हैं और उनके लीडर की बात करें तो वो बोरोमिर का छोटा भाई है, जिसका नाम फेरामिर है। और जैसे ही फ्रोडो अपनी टीम के नाम बताता है तो बोरोमिर का नाम सुन उन लोगों को यही कहता है कि उसके भाई बोरोमिर की डेथ हो चुकी है। जो बात सुन फ्रोडो काफी शॉक है, क्योंकि उन्हें बोरोमिर की मौत के बारे में नहीं पता था। और उसी के साथ फेरामिर उन लोगों को गोलम के बारे में पूछ रहा है, जिसके जवाब में फ्रोडो उन लोगों को यही कहता है कि उनके साथ कोई भी ऐसा जीव नहीं था। लेकिन रात के वक्त फेरामिर उन लोगों को जगाकर गोलम को दिखाता है जो मछलियों को बैठकर खा रहा है, जिसे वो मारने का डिसाइड करता है, लेकिन फ्रोडो उन लोगों को उसे मारने से मना कर देता है और खुद गोलम से बात करने का डिसाइड करता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि गोलम फ्रोडो की बात सुन उस पर शक कर रहा है कि वो उसे सुरक्षित रखना चाहता है या उसे पकड़वाना चाहता है। लेकिन उतनी ही देर में फेरामिर के लोग गोलम को पकड़ लेते हैं, जिस कारण गोलम का विश्वास अब फ्रोडो से उठ चुका है और वो फेरामिर को उस रिंग के चोरी होने के बारे में बता देता है, जो और किसी के पास नहीं बल्कि फ्रोडो के पास है। और जबकि वो रिंग अब फेरामिर के डैड को चाहिए,
चाहिए तो सैम फ्रोडो को यही कहता है कि तुम वो रिंग उन लोगों को नहीं दे सकते क्योंकि इंसान उस रिंग के मोह से नहीं बच सकता। लेकिन उसी दौरान फेरामिर पहुंच फ्रोडो से वो रिंग मांगने की कोशिश करता है, लेकिन सैम उसे मना कर देता है और यही कहता है कि वो लोग उस रिंग को नष्ट करने के लिए ले जा रहे हैं, जिसकी बातों पर फेरामिर को भरोसा नहीं और वो उन लोगों को गोंडोर ले जाने का डिसाइड करता है। साथ ही बात करें मैरी और पिपिन की, जो स्पेड यानी कि एंड के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, वो अपने साथियों को जमा कर यही मीटिंग कर रहा है कि उन लोगों को इस जंग में शामिल होना चाहिए या नहीं, जिसके लिए वो लोग मना कर देते हैं और एंड मैरी और पिपिन को उन लोगों के घर ले जाने का डिसाइड करता है। लेकिन उसे वो लोग चकमा देकर सोरोमन के महल की तरफ ले जाते हैं, जहाँ पहुंचकर एंड जंगल बर्बाद देख काफी शॉक हो जाता है और वो अपने साथियों को बुलाकर ये डिसाइड कर लेता है कि वो लोग सोरोमन की आर्मी से लड़ेंगे। साथ ही हम देख सकते हैं कि फ्रेडो, सैम और गोलम को फेरामिर गेंडोर ले आया है और उसे पता चलता है कि गोंडोर पर ऑर्क्स ने हमला कर दिया है। साथ ही फेरामिर फ्रोडो और उन सभी को अपने पिता को देने का डिसाइड करता है, लेकिन उसे रोकते हुए सैम यही कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई की मौत उसी रिंग के कारण हुई है। लेकिन उसी दौरान हम देख सकते हैं कि फ्रोडो को ये एहसास हो गया है कि नाज़गुल वहाँ पर आ पहुँचे हैं। और उसी के साथ बात करें एंड्स की तो हम देख सकते हैं कि उसने सोरोमन के उस किले पर हमला कर दिया है, जहाँ सोरोमन अपनी पूरे हथियार और आर्मी को तैयार कर रहा था और उन सारे एंड्स ने मिलकर वहाँ पर हर किसी को मार गिराया है और साथ ही नदी के बहाव को भी उन लोगों ने शुरू कर दिया, जिससे सोरोमन का वाइसेनगार्ड पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। और दूसरी तरफ बात करें एरागॉन, गिमलिन और लेगोलॉस की टीम की तो हम देख सकते हैं कि उन लोगों पर सोरोमन की 10,000 सेना हमला कर देती है और वो लोग जब वो जंग हार ही रहे होते हैं तो उसी दौरान हम गैंडाल्फ को पहुंचता हुआ देख सकते हैं, जिसने अपने साथ काफी सारी और आर्मी तैयार कर ले आई है और वो सभी मिल सोरोमन की उन पूरी टीम को खत्म करने में कामयाब होते हैं। लेकिन उनमें से कुछ बचे हुए लोग जंगलों की तरफ भागने का डिसाइड करते हैं और जबकि जंगल जाग चुका है तो वो लोग सोरोमन के बचे हुए लोगों को मार गिराते हैं। और वही बात करें फ्रोडो की तो हम देख सकते हैं कि नाज़गुल और ऑर्क गोंडोर पर हमला कर चुके हैं, तो फिर से फ्रोडो अपना आपा खोकर उस रिंग को पहनने ही वाला होता है, तो उसे रोकते हुए और कोई नहीं बल्कि फिर से सैम पहुंचता है और फेरामिर उस नाज़गुल के ड्रैगन को तीर से जख्मी कर देता है, जिस कारण नाज़गुल अपने उस ड्रैगन को लेकर उस सिचुएशन से भाग निकलता है। और जबकि फेरामिर और उसकी टीम भी जीत चुकी है तो फेरामिर ने ये डिसाइड किया है कि वो गोलम, फ्रोडो और सैम को छोड़ देगा, जिस कारण फ्रोडो फिर से अपनी मॉर्डो की जर्नी पर निकल पड़ता है। लेकिन जैसा कि हमें याद है कि गोलम को अब फ्रोडो पर भरोसा नहीं रहा, तो वो फिर से फ्रोडो से वो रिंग लेने की कोशिश जरूर करेगा। और वही गैंडाल्फ की बात करी तो उसने सभी लोगों को ये कहा है कि वो लोग ये जंग तो जीत चुके हैं, लेकिन सौरॉन इतनी जल्दी से हार मानने वाला नहीं, तो अब ये फैसला फ्रोडो और सैम को करना है, वो भी जल्द से जल्द उस रिंग को डिस्ट्रॉय करके। और यहाँ पर द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का सेकंड पार्ट का यानी कि द टू टावर्स का ये रीकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय। Yeah.